फेसबुक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक लबैक इस वक्त स्ट्राइक पर है, मुकम्मल जो है वो अपने हाइप पर क्रिएट करके इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। उनका मकसद, कुछ उनके मुतालबात हैं, उनका मुतालबे हैं कि महंगाई को कम किया जाए, और इसके अलावा उनका मुतालबा है कि हमारा सोशल मीडिया ब्लैकआउट ख़त्म किया जाए। इसके अलावा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से वो कहते हैं कि इनकी रिहाई अमल में लाई जाए। असद खल साहब हमारे साथ मौजूद है। असद खल साहब, क्या लगता है कि तहरीक लबैक अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब हो जाएगी? पीछे कुछ मुज़ाकरात के हवाले से ख़बरें आ रही थी, लेकिन TLP ने तरदीद कर दी और शाहद हुसैन रिजवी ने कहा कि हमने जब भी मुज़ाकरात करेंगे तो हम आवाम को बता कर करेंगे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो अब तक की उनकी जो मोमेंटम है पाकिस्तान बचाओ मार्च का, जिस तरह आपने देखा कराची से वो चले और इस्लामाबाद के करीब पहुंचने के जब करीब हुए तो उससे देखा कि उनकी जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ था, जब पब्लिक के उनके साथ वालाना अकीदत थी, उनका जगह जगह इस्तकबाल था। फिर वो करिया जिस तरह वो आप देखें ना, GT रोड को भी नहीं उन्होंने सिर्फ टच किया या मोटरवे को टच नहीं किया, बल्कि वो छोटी आबादियों में, गांव देहातों में लिंक रोड पर गए। और फिर आप आवाम के अंदर जिस तरह वो घुले मिले, और जिस तरह आवाम का जो एक आवामी हकीकी लीडर होता है, जो आवाम की यानी पल्स पे हाथ होता है, तो आपने देखा कि वो मुख्तलिफ सवारी भी तब्दील करते रहे, और कभी वो बाइक पे जा रहे हैं, कभी साइकिल पे जा रहे हैं, कभी घुड़सवारी कर रहे हैं, और कभी वो ज़री जो मशीनरी होती है, ट्रैक्टर या इस तरह कभी पैदल चल रहे हैं। तो यानी उनका एक जो बिल्कुल अवामी एक जो स्टाइल है ना, और उसके अंदर वो एक बड़ा लिंक कर दूँ माजरत के साथ, जब मैंने इस हवाले से बात की थी इलामा फ़रुकुल हसन कादरी साहब के एक बड़े करीबी, उनसे ये क्यों कर रहे हैं, मतलब ये कभी मोटर बाइक पर, कभी गधा गाड़ी पर, कभी क्रेन पर, ये क्यों है? उनका कहना था कि ये दरअसल हर मकतबा फ़िक्र से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनके लिए एक मैसेज देना है कि आपके अमीर आप जैसे हैं। बिल्कुल यही मैं बात कर रहा हूँ कि अवाम के वो दिल की बात, यानी जो जिम्मेदार या किसान है वो समझे हमारे में से हैं, हमारे में से हैं। और जो अगर गधा रेडी वाला जो खांचा फरोश है उनको लगे कि हमारे में से हैं जी। और अगर कोई बाइक जो जिनके पास गाड़ी अफोर्ड नहीं करते, जो गरीब अगर बंदा है, तो वो भी समझे कि वो बाइक भी चला सकता है हमारे। और इवन के जिनके पास बाइक नहीं है उनके साइकिल जो है, तो साइकिल को जिस तरह चला रहे थे और साथ उनके बच्चा आगे बिठाया होता लड़का एक छोटा नौजवान, तो वो उसके बाद पैदल चल रहे हैं, फिर कभी चिंगची रिक्शा पे। तो यानी हर वो जो कम्युनिटी है ना, या ऑल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है, और क्रेन पे जिस तरह वो चला रहे हैं, कभी वो लिफ्टर पे बैठ जाते हैं, और कभी वो ट्रैक्टर ट्राली जो है वो ट्रैक्टर पे चला रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वही जो बात आप कर रहे हैं वो उसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं। वरना तो हमने देखा कि माजी में तो वही फोटोशूट होते थे, जिस तरह आपने देखा जब वज़ीर आला पंजाब ने एक स्पेशल ब्रांच की मोटरसाइकिल पे बैठ के और वो एक ड्रामा करने की कोशिश की। लेकिन इसके अंदर जो देखे ना पे यहाँ पे आपको सिक्योरिटी का हिसार नजर आता है, ना पुलिस की गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आती हैं, ना कमांडोज नजर आते हैं, ना कोई बुलेट प्रूफ आपको जैकेटें पहने हुए लोग वहाँ पे नजर आते हैं, ना स्टेज के अंदर आवाम और स्टेज के दरमियान इतना बड़ा लंबा डिस्टेंस होता है। आपको पता है कि वहाँ पे आवाम दूर से अपने लीडर को देख भी नहीं सकती, या उनसे मिलना तो बड़ा दूर की बात है, वो देख भी नहीं सकते। और आगे भी वो बुलेट प्रूफ जो ग्लासेस हैं उनकी दीवारें हाइल कर दी जाती हैं, और स्टेज के अंदर भी, और फिर गाड़ियाँ भी उनकी बुलेट प्रूफ होती हैं। और फिर उन तक जो आम बंदा जो है, आम आदमी जो है, उसकी वो हुकूमत के अंदर हो या हुकूमत के बाहर हो, जो जितना अब फ़र्क करें PTA की चेयरमैन की बात कर लें, तो आज भी आम बंदा उनसे नहीं मिल सकता, नहीं बिल्कुल भी मिल ही नहीं सकता। तो इसी तरीके से आप बाकी बाज़ मजहबी रहनुमा उनसे आप नहीं मिल सकते, बाज़ हुकूमती जो अहदेदार हैं उनसे तो चले पूरा एक सिक्योरिटी का हिसार है। लेकिन जब वो अपोजिशन में होते हैं, आप देख लें कि शहबाज शरीफ साहब से, हमजा साहब से या मरियम साहबा से, जब वो अपोजिशन में थे, क्या आम कारकुन जो है उसकी रसाई स्टेज तक या उनको मिलने तक या सेल्फी बनाने की थी? नामुमकिन। अच्छा, अब मसला ये है कि ये सारी जो चीज़ें करने का मकसद ये है कि आज डेट हो गई है 14 जून और 15 जून होने वाली है, मे भी जब अपलोड हो तो 15 जून आ चुकी है। 17 जून को 2014 के अंदर सानिया मॉडल टाउन हुआ था, वो नामी या गालबन 10वीं बरसी आ रही है, यानी 2-3 दिन बाद। तो अभी तक उस सानिया मॉडल टाउन के हवाले से जो 14 लोगों को, तो जो लोग हैं, जो ख़वातीन भी उसमें थी, उनको गोलियां मारी गई सीधी, और उसके बाद 100 के करीब जो लोग हैं उनको ज़ख्मी हुए गोलियों से, 14 को शहीद कर दिया गया। उनके ऊपर भी यही रजीम थी ना, या अब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, और अभी भी जो बहुत सारे वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक और इस तरह के शहबाज शरीफ जो उस वक्त वज़ीर आला थे, वज़ीर आज़म है, उस वक्त भी उनकी हुकूमत नून लीग की मरकज़ में भी थी, पंजाब में भी थी, और ये धमकियाँ लगाते थे कि आए ना ज़रा मौलाना साहब। उनका भी ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये सिम्बॉलिक चीज़ है जी, वही रजीम है, वही माइंड सेट है, और उसी तरीके से एक नॉन वायलेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है। उस वक्त भी आप देखें पाकिस्तान
अवामी तहरीक, वो भी सियासत के बजाय रियासत बचाओ की उन्होंने बात की है जी। उन्होंने भी नारा ताहिर कादरी साहब ने क्या लगाया था, अल्लामा डॉक्टर ताहिर कादरी साहब ने, कि रियासत नहीं सियासत बचाओ। हाँ। और ये भी पाकिस्तान बचाओ मार्च है। सिमिलरिटी देखिए, उनमें भी नॉन वायलेंट वो तहरीक थी, ये भी नॉन वायलेंट है। उन्होंने भी गमला और तिनका नहीं तोड़ा था, इन्होंने भी गमला और तिनका कराची से लेकर। मैं लिंक कर दूं एक और बात, आज सादिर ने वाज़ेह पैगाम दी है कि जो भी तशद्दुद करेगा उसका तरीक़ुल बैक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब यहाँ समझने की बात ये है कि पीसीआई के चेयरमैन 9 मई के बाद बयान देते हैं कि उनसे हमारा कोई तल्लक नहीं है। पहले उनको सपोर्ट भी करते उकसाते रहे, लेकिन यहाँ पर पहले कहा जा रहा है कि जो तशद्दुद करेगा उनके साथ हमारा कोई तल्लक नहीं, बल्कि छांट कर रहे हैं कि जो बंदे तशद्दुद कर रहे हैं। देखिए वो लिंक ना करने वाली बात तो तब होना कि जितनी ऑडियो लीक्स इनकी क़यादत की आई हैं, वो महमूद रशीद की हो जी, वो सेंटर उसकी इजाज चौधरी की हो, वो आपकी MNA साहब जो कंवल शोजब की हो कि GHQ पे पहुंचे, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा की हो, वो आपके जो सदर इम्तियाज़ हैं जो PTI की उनकी हो, उनकी जो ऑडियो क्या किसी ने उनका भांजा क्या कर रहा है? अच्छा, फिर वो जो वहाँ पे अंदर घुसा दाखिल होके वो जो यूनिफॉर्म जो है उठाया उसने, इनकी बहनें वहाँ पहुंची हुई हैं, और ये सारे एक ही वक्त के अंदर पाकिस्तान के एक ही वक्त के अंदर मुख्तलिफ जो है जगह पे। अब देखें ना, पेशावर रेडियो स्टेशन, कोर कमांडर, यहाँ पे जनाब उस कोर कमांडर हाउस, फिर उसके बाद PF बेस मियाँ वाली में, फिर उसके बाद मर्दान में, फिर उसके बाद पंजाब रेजिमेंटल सेंटर जो है KPK के अंदर, इस तरीके से GHQ के अंदर, और जो लाइब्रेरी है जो वहाँ पे आर्मी की, वहाँ पे इस तरीके से जो शोधा के जो जिस्मों को जिस तरह बेरुमती की गई, और जो सिंबॉलिक हमारे जहाज़ जो हैं जो पूरी दुनिया में जिनके MM आलम का रिकॉर्ड है, बेशक सिंबॉलिक है, ये कह रहे हैं जी उधर खड़ा था इधर खड़ा था, लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा भी था। तो है। और GHQ को जो आपने लोगो तोड़ा है, मोनोग्राम तोड़ा है, उसके ऊपर भी पाकिस्तान का झंडा था। आप उसके ऊपर नाच रहे हैं, आप वहाँ पे अपने झंडे लहरा रहे हैं, और इनकलाब आ गया, इनकलाब आ गया। वो सारे लोग आपके वो मौजूद थे, आपके वो अहदेदार हैं, कोई यूथ विंग का अहम अहदेदार है, कोई आपकी PTI का अहदेदार है, कोई आपका MNA साबिक है, कोई आपका साबिक वजीर है, कोई आपका सेनेटर है, वो सारे जो हैं वहाँ पे वो पहुँचे होते हैं। वो शहरियार अफरीदी की जो मिसेज है वो भी उधर मेरे ख्याल GHQ में थे। हाँ जी। तो मसला ये है कि आप एक सियासी एहतजाज की आड़ में जो सब कुछ किया, और ये जो कालों का डाटा हमने 5 जून को प्रोग्राम में दिखाया, जो फैक्ट फाइंडिंग विद असद खैल, उसके अंदर तो सारी चीज़ें जो है ना, आप उंगली वो एक इशारा नहीं बल्कि पूरा हाथ का हाथ उधर जा रहा है सीधा, कि 215 कालें ज़मान पार्क से हो रही थी, किन लोगों को हो रही थी और कहाँ कहाँ के टारगेट थे, एक ही टाइम में सारों का पहुँचना, फिर फास्ट फ्लैग जो ऑपरेशन के यानी झूठे जो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के जरिए करना, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का दिखाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना, वो खवातीन के तशद्दुद वो झूठ साबित हुआ, 34 बंदे मर गए, 4 बंदे साबित हुए, 5वां है ही नहीं। अच्छा, हर तरीके से इन्होंने झूठ बोला। फिर टॉर्चर की और ज्यादती की बात की, इनकी अपनी रहनुमाओं ने, ये खवातीन की एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने जो रस्सी दहशतगर्दी है। हाँ जी। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद अब देखिए, PTI का सोशल मीडिया बैन नहीं है। हाँ जी। इतना क्या प्रेशर है, क्या इनके ऊपर एक फोटो लगती है आदम रिजवी, आप देखें ना, यही हिपोक्रेसी है। अब देखें इन्होंने, अब बात जरा समझे जी, ताहिर कादरी साहब के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की वजूद के ऊपर हमला नहीं किया, उन्होंने GHQ की तरफ नहीं बढ़े, वो सुप्रीम कोर्ट के या अदालतों या रियासती इदारों के ऊपर बात नहीं उन्होंने की, उन्होंने निज़ाम की तब्दीली की बात की है कि सियासत नहीं रियासत बचाओ की बात की है। ये भी पाकिस्तान बचाओ की बात कर रहे हैं। और आप, बड़ी अहम बात है, अब देखिए पाकिस्तान जो है ना, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कि एक रियासत ऐसी है जो कि कलमा की बुनियाद पर वजूद है, और 2 कौमी नज़रिया जो है ना हमारा, जो 2 नेशन थ्योरी है, इसकी बुनियाद ही जो ये है कि कलमे की, इस्लाम की बुनियाद है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो आप कायदे आज़म को अगर सेकुलर का भी तुक्ताना देते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उन्होंने क्या कलमा ये बात नहीं की। और दूसरा ये है कि इसी बुनियाद की वजह से, इसी वजह से हमारी जो रियासत का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसका जो प्रेम्बल है वो क्या कहता है कि कुरान और सुन्ना के मुताबिक होगा आइन, बिल्कुल, और उसके कोई मुतसादम चीज़ नहीं हो गई। अब सिराजुल हक साहब बड़ी बात अच्छी करते हैं कि सूदी जो निज़ाम है, आपने बज़ाहिर हिपोक्रेसी है हुकूमत की कि वो कहते हैं सूद का जो है, सूद के बगैर निज़ाम चल नहीं सकता। वो कहते हैं सूद का निज़ाम, देखिए रिबा भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। मसला ये है कि अगर चल नहीं सकता तो फिर फेडरल शरीयत कोर्ट ने इस चीज़ को गलत क्यों करार दिया है, और हुकूमत जो है वो अपील में भी नहीं गई, लेकिन इम्प्लीमेंट भी नहीं हो रहा। ये कौन सी मुनाफिकत है? अपील की गई है। अपील पहले तो उन्होंने मुकर गए थे ना, उन्होंने कहा जी हम अपील में नहीं जा रहे, इनके बयान है, मैं नहीं कह रहा, खुद लीक हुई। अच्छा, दूसरी बात मुझे बताएं
कि ये बात अल्लाह से आप जंग कर रहे हैं, यानी आप अल्लाह ने जब कह दिया अपनी किताब में और अपने कलाम के ज़रिए कुरान मजीद के ज़रिए कि सूद का कारोबार लेने वाला देने वाला ऐसे ही है जैसे अल्लाह ताला से नौज़ुबिल्लाह जंग करने के मुताबिक। और हम एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हमारे आइन का जो प्रियम्बल है कुरान और सुन्ना के मुसाद नहीं हो सकता, और हम अल्लाह से जंग करने उठ बैठे, कोई पूछने वाला नहीं इस रियासत। अच्छा, दूसरी बात इसके अंदर कि देखें शराब से हमारे खजाने में कितने करोड़ों अरबों आ रहे हैं, यानी एक्साइज एंड टैक्सेशन की शराब की फैक्ट्री है। अच्छा, इसको भी छोड़ दें, अब आ जाते इधर। देखिए इस मार्च के अंदर मुझे बताएं कोई इंतहा पसंदी की बात की हो कराची से लेकर, कोई एक बात उन्होंने तफरकाबाजी की बात की? बिल्कुल भी नहीं। किसी को उन्होंने बोतान तराजी की बात की? बिल्कुल भी नहीं। किसी सियासी पार्टी को टारगेट किया हो? उन्होंने अक्रॉस दी बोर्ड बात की है। अगर बात पीटीए के साथ कोई ज्यादती की बात हुई है, चारदीवारी का तकद्दुस किया, उसको भी मजम्मत की है। अगर उनके बेगुनाह लोगों को पकड़ा गया तो उसकी भी मजम्मत की है। और राना सनाउल्लाह के साथ जो उनकी फैमिली के साथ इंतकामी कार्रवाई या ज्यादती, उसकी भी मजम्मत की है। उस्मान डार की फैमिली के साथ हुआ है, उसकी भी मजम्मत की है। शहरयार अफरीदी के हवाले से बात हुई, उसकी भी मजम्मत की है। और किसी को दूसरी बात यह है कि अभी जिस तरह इन्होंने साना माल्टोन के हवाले से पूरा एक कहानी बनाई कि अंदर असले की खेप थी, असला गोला बारूद था, मैं भी वहाँ पे था, सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। बताएं वहाँ पे किसी से एक को डंडा भी पकड़ा गया? सारी रात वहाँ पे बेचारे शैलिंग झेलते रहे, और उसके बाद डिसएंगेजमेंट का जो हुक्म जब दिया है इन्होंने शहबाज शरीफ ने, वो सारे रिकॉर्ड पे चीज़ें कल नहीं हमने दिखाई टाइम लाइन के साथ, और सीधी गोलियाँ मारी गई, फिर जाके नहती खवातीन को मारा गया। को वहाँ पे एक कार तो उसको एक गोशा दरूद को नहीं छोड़ा गया, उसके ऊपर गोलियाँ बरसाई गई। घर में उनके अल्लामा तारिक कादरी साहब के घर में सामने बैल्कनी से खड़े होकर बेडरूमों तक गोलियाँ मारी गई, और ख़वातीन आगे ढाल बनी और कलमा वो पढ़ रही थी या हुसैन का नारा लगा रही थी, और कौन सी फोर्स थी मुझे तो समझ नहीं आ रही, उनके मुंह और छातियों पे गोलियां मारी थी, और वहाँ पे वो गिर रही थी और लाशें एक से एक बाद गिर रही थी। वो सारे लोग आज भी जो है ना कातिल सबको पता है, लेकिन कोई उनको पूछने वाला नहीं। क्या ये दोबारा उस चीज़ को रिपीट करना चाहते? देखिए ये एक पूरा मंजार है। आप एक तरफ मुज़ाकरात, इसी इन्होंने कहा है ना वफाकी वज़ीर दाखिला जो है वो मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह हैं, वफाकी हुकूमत ने उस कमेटी को बनाया, और इधर से इनकी जो जमात है उनकी भी एक कमेटी बनी हुई है। बिल्कुल। अब मसला ये है कि एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, वहाँ पे तो सीधा सीधा इनका था ना कि इन्होंने खुफिया मीटिंग की, और बैरियर जो हाई कोर्ट के हुक्म पे लगे थे, जो वहाँ पे पार्टिसिपेंट मीटिंग ने भी राना साहब को कहा कि ना वो हाई कोर्ट के हुक्म पुलिस ने जाके लगाए हैं, तो उन बैरियर का जो नाम था असल में तो उनकी नज़रियात या जो बागी थे कि आप बल्कि अपने ही महल्ले में, शाहों के महल्ले में, कि माल्टोन में आप हमारे खिलाफ बात करना चाह रहे हैं, तो उनको इबरत का निशान बनाया गया, जो कि इनके बयान भी मौजूद थे। साद रफ़ीक साहब के मौलाना आए ना ज़रा, आपको हम इबरत का निशान बनाएंगे, राना सनाउल्लाह कहते आए ना ज़रा, तो क्या इनको भी आप इबरत का निशान बनाना चाह रहे हैं? देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये अगर लबैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाते हैं तो ये तो हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान जो है, ये हमारे दिलों का नारा है, और जानो माल इस पे हमारे कुर्बान है। कौन सी वो बात कर रहे हैं? क्या रियासत की रिट को चैलेंज किया है? क्या कभी उन्होंने रोड ब्लॉक किसी जगह पे किया है? किसी लोगों की उन्होंने कोई लूट मार की है? कोई टाल टैक्स जो नहीं दिया हो उन्होंने, या कोई तिनका गमला तोड़ा हो, कानून हाथ में लिया हो? तो अब अगर ये जो आप कर रहे हैं, खंदकें खोद रहे हैं, आप एक तरफ खंदकें खोद रहे हैं, एक तरफ आप जेलम और जो सराय आलमगीर को मिलाने वाला जो पुल है दरिया जेलम का, उसके ऊपर आपने पहले खंदकें खोद दी, फिर उसके साथ जो रेलवे का जो था, जो ट्रैक था, वहाँ पे दो एकल जो गेट है उसको आपने बंद कर दिया, ट्रैफिक आपने बंद कर दी। एक तरफ से मुज़ाकरात, दूसरी तरफ से आप ये कर रहे हैं, और इस्लामाबाद और पिंडी में भी आप कंटेनर लगा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि तहरीक लबैक ने तो कह दिया, अब और भी फुटेजेस बहुत सारी चल रही हैं, पुरानी है या नहीं मुझे ही नहीं पता, कि सिविल कपड़ों में उन्होंने बसाद रफ़ीक जो है हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब ने जो कहा है कि इस हवाले से थोड़ा सा वीडियोस अभी जारी हुई, टाइम काफ़ी लेंथी होगा, मेरे ख्याल शॉर्ट में बता दें, लेकिन ये बड़ी अहम बात है। वीडियोस कुछ जारी की गई हैं तहरीक लबैक की जानिब से ऑफिशियली, उसमें देखा जा रहा है कि जो वेन्स हैं पुलिस की, उसके अंदर जो इनकी सिक्योरिटी क्या है, जो देखिए वो पुराने भी हो सकते, मैं कहता हूँ, लेकिन बहरहाल नई है जो पुरानी है मुझे ये नहीं पता, लेकिन बहरहाल अगर है तो गलत है। और वो जिस तरीके से उन्होंने भी अपनी सिक्योरिटी या अपना बताया है, उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदे ऐसे आए और ये करेंगे तो फिर रियासत जिम्मेदार होगी, हम तो अगर करना होता है तो रास्ते में करते हैं। और क्या ये इस्ताल दिला के नून लीग ये समझ रही कि साना नौमी की तरह हम इनको घेर लेंगे? इस तरह साना नौमी और उसका फर्क है। देखिए वो साना नौमी वाले जो मास्टरमाइंड सहूलतकार, वो सारी चीजें पकड़ी गई हैं और सबको पता, इसलिए उनको छोड़ गए। लेकिन इस तरीका जो है ना, आप पाकिस्तान के खिलाफ, नजरियात के खिलाफ, असास के खिलाफ, ये तो इदारों के डिफेंडर हैं। तीसरी बल्कि दूसरी बड़ी जमात बनती जा रही है, मर्ज हो रही है, हो सकता है। देखें लब्बैक या रसूलुल्लाह दिलों का नारा है, बेशक, और नजरिए का ताल्लुक दिमाग से है, ये दिमाग से ऊपर की गेम है।
इसको आप शिकस्त दे ही नहीं सकते। अगर आप देंगे इनके वर्कर्स को तो कभी नहीं दे सकते। देखिए आप पिछली हुकूमत का भी आपने देखा कि रियासत मदीना का आपने चूरन या नारा लगाया जी, लेकिन आप एक तरफ खौफ के बुत तोड़ने की बात करते, एक तरफ या का नाबूद या का नस्तान की बात करते, एक ला इलाहा इल्लल्लाह की बात भी करते हैं, और उसके बाद आप कभी वो जाके वहाँ पे झुक रहे हो, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी आप तोहम परस्ती करते हैं। अब देखें ना, ये जो बाल्टी वाला जो मसला है, ये छतरी वाला मसला है, ये ऐसे तो बात नहीं है, ये उसामा को पता है, मैंने भेजा था वहाँ पे। बिल्कुल मसला ये तोहम परस्ती है। इसमें भी अपने प्रोग्राम में बताएंगे कि बेसिकली ये सितंबर तक इसको कहा गया, और सितंबर से पहले सूरज की किरणें पड़ गई सर पे, तो आपके जो तो तबाही हो जाएगी। मजीद इस तो हवाले से बड़ी अहम चीजें हैं, वो भी बताएंगे। लेकिन मसला ये है कि ये इस नहज पे नहीं जाना चाहिए हुकूमत को कि आप उनको इस तरह इस्ताल, और फिर उनको भी इस्ताल में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हुकूमत ये चाहती है कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है ना वो हजम नहीं हो रही, और इक़्तिदार के ऐवानों में लर्जा तारी है। यानी नून लीग और जो है PMLN, इतना वोट बैंक तो उनके पास नहीं है, इस तरीके से उनको वाम वेलकम नहीं हो रही। इतने जलसों में या उनकी रैलियों में या उनके जुलूसों में या मार्चेस में लोग नहीं आ रहे, और इनको इससे खौफजदा है। अब ये खौफजदा अगर हैं तो मुझे बताएं, PTI ने इनको ऊपर पाबंदी लगा के भी देख ली 15 अप्रैल को और 2021 को, और उसके बाद देखें PTI के साथ इनका जो सारा मामला है वो भी आपने देख लिया, इनके ऊपर जिस तरह हुई क्रैकडाउन किया गया सोशल मीडिया के वाले से, वैसे लोगों को मुकदमात बनाए गए, दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए। इस तरह नून लीग के हवाले से भी जब दौर था उस वक्त हुकूमत में भी, और धरना जब हुआ और सारी चीज़ें हुई दोनों हुकूमतों के दौर में। लेकिन आप बताएं कि ये नॉन वायलेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, कौमी धारे में आना चाहते हैं, खुदारा आप उस माइंड सेट से निकल आए। साना माल्टोन वाला वो पहले लोग हम रो रहे हैं कि पहले कम से कम वो, तो क्यों आप दोबारा उन चीज़ों को रिपीट एपिसोड को करना चाहते हैं। अभी देखिए इन्होंने कोई, आपने देखो याद होगा अल्लामा ताहिर कादरी साहब की, वो हमारे पास मौजूद है फुटेज, 11 जून को उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर जो ये प्लान बना रहे हैं और ये जो करने जा रहे हैं 17 जून का, 11 जून को बता दिया, और उसके मास्टर माइंड और FIR एडवांस उन्होंने जमा कराई, और वही उन्होंने किया कि उसमें ये बंदे होंगे। तो खुदारा हुकूमत से हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ इस तंजीम को अमन को जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए, समूथ इस तरह ना बंद करें, लोगों का इस तरह डिस्टर्ब ना करें, पॉलिटिकल पार्टियां से ख़त्म नहीं होती। और इनको भी मैं कह रहा हूँ, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस तरह हाफिज़ साहब हुसैन रिजवी साहब ने की, उनकी क्यादत से हमारी बातें हो रही हैं जो भी लोगों से, तो इनको भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। देखिए हुकूमत को फैज़ाबाद में जगह देती है, इस्लामाबाद में जगह देती है, SOP को फॉलो करना चाहिए ताकि सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स भी हो सके, इदारों को भी स्पेस देनी चाहिए, DC या कमिश्नर या चीफ कमिश्नर जिसको भी एप्लीकेशन दें, वेन्यू डिसाइड करें, बैठ के सिक्योरिटी मेज करें, ताकि जो वेन्यू है वो डिसाइड हो, हुकूमत को, हुकूमती इदारे को, लाइन उनको भी पता हो, और हुकूमत को। बाकी जहाँ तक रही मुज़ाकरात की बात, देखिए वो कह रहे हैं लबैक या रसूल अल्लाह के लिए, हम तो उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हैं, हमारा कोई मुज़ाकरात के लिए वो नहीं आ रहे। और जिस तरह इन्होंने बताई है बात, तो बाकी चीज़ें बहुत अहम हैं, लेकिन ये है कि सब के अंदर रालें टपक रही हैं कि किस तरीके से इलाज, क्या अब नून लीग जो है ये अगर TLP वाले नून लीग से इलाज करते हैं तो फिर मुमताज़ कादरी साहब जो शहीद हुए हैं, बयानिया किधर गया, फिर खत्म हो गया। उस वक्त तो ये कहते थे ना खादिम रिजवी साहब, और ये TLP का यही था ना कि हमारे इस वजह से इनकी हुकूमत चली गई है। उसके बाद इमरान खान ने जब इनके ऊपर पाबंदी लगाई और उनकी हुकूमत गई, तो ये क्लेम करते हैं कि इन्होंने ये चूँकि खाकों के वाले से और बाकी जो मामलात हैं उसके ऊपर तो इनको वो चीज़ की है। अब ना तो ये उन्होंने बैन भी किया था इनको, ना तो उनसे इलाक़ करने जो गए, ना ये नून लीग से इलाक़ कर सकते हैं। वोट बैंक इनके पास है, उनके पास बंदे हैं, वोट नहीं है। तो अवामी राबता मुहिम जिस तरह घुल मिल के, तो अब मसला ये सबको ये है किस तरीके से इनको कैप्चर किया जाए, सीट एडजस्टमेंट की जाए। तो ये चीज़ें हैं सारी, मैं समझता हूँ कि अब ये सारी चीज़ें बड़ी इनको भी दानिशमंदी से देखिए। इंटरनेशनली नून लीग और पीपल्स पार्टी चाहेगी कि इनको इंतहा पसंद शो करने की कोशिश करें, इनको एक वायलेंट तंजीम के तौर पर, और ये इंतहा पसंद के, तो इनको चाहिए कि अगर कौमी धारे में डेमोक्रेटिक इस सिस्टम के अंदर रहते हुए इनको ह्यूमन राइट्स की बात करनी चाहिए, इनको इसमें इंतहा पसंदी की, मज़हब का टच या बाकी और चीज़ें जो है ना अगर देंगे ना, तो फिर इस चीज़ को एक्सप्लाइट हुकूमत भी करेगी और आलमी इदारे भी करेंगे। तो इनको आलमी कवानीन को देखते हुए, इस मुल्क के सिस्टम को देखते हुए, डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स है उसको देखते हुए, उसके अंदर रहते हुए, इस मुल्क के अवाम के लिए और इस निज़ाम के अंदर रहते हुए, तो इनको अपनी स्ट्रगल करनी चाहिए। ठीक है खालिद साहब का टाइम काफ़ी लेंथी हो गया। कुछ और भी अहम तरीन चीज़ें, अहम तरीन इस हवाले से इंकशाफात हमारे पास मौजूद हैं, और जो TLP का ये मार्च है इसकी लम्हा बलम्हा अपडेटेशन और जो भी इसके अंदर अगला लाएमल होगा आप हमारे व्लॉग में देख सकते हैं। और इससे के साथ हमें असद खलील साहब को और उसामा ज़ाहिद को दें इजाज़त।